दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो एक ख़ास वजह से बनाना पड़ रहा है। इसके वीडियो के कंटेंट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आज देश का जो माहौल है कितना प्रदूषित होता जा रहा है, कितना जहरीला और नफरती होता जा रहा है। अब ये समाज के हर वर्ग में देखा जा रहा है। एक समय ये कहा जाता था कि जो निचली सोच होती है, नफ़रत की भाषा और अभद्र भाषा के साथ साथ जो नफ़रत भरे भाषण केवल नेता या जाहिल समाज या ऐसे लोग करते हैं जिनको ज़्यादा पढ़े लिखी उनको कोई शिक्षा नहीं मिली होती है। लेकिन अब ये मामला धीरे धीरे समाज के हर वर्ग में देखी जा रही है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ कि 25 जनवरी को एक फ़्लाइट से दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक डॉक्टर तुषार मेहता उतरते हैं और उसके बाद वो अपने एक सोशल मीडिया ट्विटर पे एक पोस्ट डालते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट होता है। वो जिस तरीके की भाषा उस पोस्ट में करते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनके ट्वीट पर रिस्पांस आया, यानी कि उस बात को पसंद करने वाले लोगों ने उनको काफ़ी उनकी तारीफ़ की, उनकी वाहवाही की। दरअसल तुषार मेहता ने ट्वीट में ये वर्णन किया कि जब वो चेक इन करके अपने सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तब चेक इन के दौरान उनकी बहुत महंगी घड़ी यानी स्मार्ट वॉच एप्पल की थी, जो कि चेक इन के दौरान वो खो गई। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो चेक कर रहे थे लोग, जो गार्ड CISF के थे, उनमें से एक ने वो गायब कर दी। जिस तरीके से उन्होंने आरोप सीधे लगाया उससे साफ जाहिर हो रहा था, क्योंकि जो CISF का जवान था वो एक संप्रदाय विशेष से आता है, यानी कि शोएब नाम के और साकिब नाम के व्यक्ति को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने एक दूसरे की मदद से उनकी उस घड़ी को चुरा लिया और बाद में उन्होंने दौड़कर CISF के जवान की जेब से वो घड़ी बरामद की। इस तरीके का पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया। 2 दिन के अंतराल CISF और दिल्ली अथॉरिटी लिमिटेड, जो कि एक GMR कंपनी के सुपुर्द है, उसने इस बात पर पूरी सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी CISF की तरफ से ये साफ बताया गया। उन्होंने उस ट्वीट, जो तुषार मेहता के ट्वीट के ऊपर उन्होंने उस पर अपना एक तथ्यपरक ट्वीट जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे CISF के जवान पर तोहमत लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि जब वो चेक इन करके बाहर आ रहे थे तो उन्होंने घड़ी बांधते हुए देखा गया है। इस तरीके से ये भी उन्होंने कहा कि CISF के एक जवान के साथ उनका कोई भी नोक-झोंक या कहा सुनी नहीं हुई है। ये टीवी कैमरे में साफ दिखाई दिया है। इसी तरीके से दिल्ली अथॉरिटी देख रही GMR कंपनी ने भी वो अपनी तरफ से साफ कहा कि उनके साथ ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई है। जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट में डालकर समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, वो सरासर गलत है। उनको तुषार मेहता को इस मामले में एक सफाई देनी चाहिए। दोस्तों अब ये बात साफ हो गई है कि किसी तरीके से किसी पर भी कोई भी आरोप जड़ दो, मढ़ दो और संप्रदाय विशेष को बदनाम करने के लिए साजिश में हिस्सादारी बनो। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 10 साल में ये देखा गया है कि किस तरीके से संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ताधारी दल के सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, जिससे कि लोगों के दिलो दिमाग में संप्रदाय विशेष के प्रति एक गलत मैसेज जाए।
ये इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना वास्तव में अफसोसजनक है कि भारत में एक दूसरे के समुदाय को लड़ाना ये एक गहरी और निंदनीय घटना है, जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए कि इस तरीके की अफवाहें फैलाकर क्या देश में अंतर युद्ध कराना चाहते हैं, एक दूसरे को मरवाना कटवाना चाहते हैं। तो तुषार मेहता जैसे पढ़े लिखे समाज के डॉक्टर कहलाने वाले, उन्होंने एक ऐसी गंदी और ओछी बात ट्वीट किया जिससे कि पूरे समाज को एक मैसेज गया कि संप्रदाय विशेष के लोग अपराधी होते हैं, वो गलत कामों में हमेशा जुटते हैं। आप इस बात को देखने के लिए इस वीडियो में एक क्लिप आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसे सब लोगों को देखना चाहिए और समाज को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए सोचना चाहिए। बड़े पढ़े लिखे लोग जैसे कि डॉक्टर अगर झूठ बोलने लगे, एयरपोर्ट पर झूठ बोलने लगे, किसी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दें, वो भी एयरपोर्ट पर, यह सोच करके कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, या जब चोरी का आरोप लगाएंगे तो उस पर जांच नहीं होगी, एयरपोर्ट जैसी जगह पर जांच नहीं होगी, एयरपोर्ट जैसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे जो एक एक चीज देख लेंगे। अगर ऐसा कोई डॉक्टर है तो क्या वो पढ़े लिखे अनपढ़ डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आएगा? और अगर वो जानबूझ करके किसी को जबरदस्ती चोरी का आरोप लगा रहा था, और खास तौर से इस केस में क्योंकि जिस पर उन्होंने आरोप लगाया इस डॉक्टर ने, डॉक्टर तुषार मेहता ने, वो दोनों मुसलमान हैं, शोएब और शाकिब, कहीं ये इस डॉक्टर का लोगों के प्रति नफरत का एक भाव तो नहीं है कि कुछ भी आरोप लगा देते हैं? क्योंकि जैसे ही ये आरोप लगाया उसके एकदम बाद हमने देखा कि एक पूरा इकोसिस्टम हावी हो गया कि बहुत ही गंभीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे सोच लिया कि एयरपोर्ट में पता नहीं चलेगा? क्योंकि एयरपोर्ट ने कर दिया एक्सपोज, सीआईएसएफ और दिल्ली एयरपोर्ट दोनों की तरफ से इस डॉक्टर के खिलाफ ट्वीट आए, और अब मुंह छिपाए ये झूठे डॉक्टर अब ट्विटर ही छोड़ करके चले गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों। इस देश में कैसे कहानियां गढ़ी जाती है, कैसे एक समुदाय, खास मजहब को टारगेट कर दिया जाता है, इसका अंदाजा अभी आपको इस खबर के बाद हो जाएगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप इस तरह की खबरें क्यों बताते हैं? हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये चीजें सामने जब आती है तो अफसोस होता है कि एक मुल्क में, जिस मुल्क की खूबसूरती का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर आपने किताब पढ़ा हो, अगर आप छोटे उम्र में किताबों के शौकीन रहे हो तो आपको ये बातें पता चली होगी। इस देश की जब भी व्याख्या की गई तो ये कहा गया कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ में रहते हैं। यहां ये बताया गया कि कैसे इस मुल्क की खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा है यहां की डाइवर्सिटी, यानी कि यहां बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन सब मिलकर के रहते हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन जब इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म करने की कोशिश होती है तो हम जैसे लोग इसे आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि खबर सामने आई देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली एयरपोर्ट पर डॉक्टर मेहता साहब हैं, काफी बड़े डॉक्टर हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है, ऑर्थो डिपार्टमेंट के एक बड़े डॉक्टर, एक बड़े सर्जन हैं, जिन्हें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता एक बहुत कह सकता है हाई लेवल के डॉक्टर हैं, एक बड़े लेक्चरर हैं, कई डॉक्टर्स को पढ़ाया है इन्होंने। जी हाँ, एक बहुत कह सकता विद्वान व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि इन्हें दिमाग नहीं है, बहुत विद्वान आदमी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा। इसमें इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दरमियान चूंकि सामान वगैरह चेक होता है तो जब चेकिंग हो रहा था तो ट्रे दिया जाता है कि आपके पास जो भी सामान है आप उस ट्रे पर रख दीजिए ताकि वो आसानी से चेक हो सके। इन्होंने सारा सामान रखा। इन्होंने एक एप्पल का वॉच पहन रखा था। एप्पल जो आप आईफोन मोबाइल यूज करते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा, उसी एप्पल ब्रांड का एक आपको वॉच भी आता है जिसे घड़ी कहते हैं, और घड़ी एप्पल का काफी कह सकता है महंगा होता है। तो वो घड़ी इन्होंने पहन रखा था, तो उस घड़ी को भी उन्होंने ट्रे पे रखा। उसके बाद चेकिंग हुई। चेकिंग के बाद इन्हें सारा सामान दे दिया गया। उसके बाद होता यह है, इनका यह कहना है कि इन्हें ऐसा लगा कि कोई सामान है जो वहां नहीं है। फिर अचानक से जब इन्होंने गौर व फिक्र किया तो इन्हें पता चला कि ऐसा है कि मेरी घड़ी गायब हो गई। जब इनकी घड़ी गायब हो गई तो इन्होंने इधर उधर देखा और सोचने लगे कि कहां चला गया।
उसके बाद इन्हें शक हुआ शोएब नाम के एक व्यक्ति पर और साकिब नाम के एक व्यक्ति पर। ये कहते हैं कि मुझे शक हुआ, मैंने इस पूरे मामले की जानकारी सीआईएसएफ को दी, लेकिन उन लोगों का भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आया और मुझे लगा कि शायद ये हमारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ऐसे में मैंने खुद इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति को देखा, मैं उसके पास गया, उससे मैंने बातचीत की, उसके पॉकेट को चेक किया, फिर मैंने उससे घड़ी निकाली और फिर मैंने उससे घड़ी वापस ले लिया। मैंने उसके कॉलर पकड़े, उसके ट्राउजर का जो उसने कपड़ा पहना हुआ था उसे मैंने पकड़ा। ये सारी कहानी इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दी। मीडिया वालों को खबर मिल गई, कैसे नहीं मिलती भाई, तुषार मेहता नाम और चोरी करने वाला साकिब शोएब, एक नई कहानी एक नए मैसेज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल। कम से कम दर्जनों मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे मामले को कवर किया। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। ये देखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट वाज थॉरो प्रोब आफ्टर गुरुग्राम सर्जन एप्पल वॉच नियरली स्टोलन फ्रॉम द एयरपोर्ट। यू वर सीन वियरिंग इट, मैन्स एप्पल वॉच थेफ्ट स्टोरी ट्रेस्ड बाय सीआईएसएफ। सेफ्टी इज प्रायोरिटी, दिल्ली एयरपोर्ट रिस्पॉन्ड। उस पूरे मामले के बाद जो रिस्पॉन्ड किया है, वो क्या रिस्पॉन्ड हुआ वो भी आपको बताएंगे। गुरुग्राम डॉक्टर क्लेम्स एप्पल वॉच वाज स्टोलन फ्रॉम सिक्योरिटी चेक ट्रे एट दिल्ली एयरपोर्ट। ये रिपब्लिक वर्ल्ड ने, जागरण इंग्लिश ने, एनडीटीवी ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, यानी कि देश के जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, एनडीटीवी ने, इंडिया टुडे ने, एबीपी ने, टाइम्स नाउ ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, इन तमाम लोगों ने जो है डॉक्टर साहब को कवर किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इस पूरे मामले में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया कि भाई वाकईतन सच्चाई क्या है, किसने चोरी कर लिया। ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है कि किसी की घड़ी चोरी हो जाए। आप समझते हैं घड़ी का चोरी होना उसके वक्त का खराब होने के बराबर हो जाएगा। जब चेक किया गया सीसीटीवी में तो साहब हाथों में घड़ी पहने हुए हैं, ना हाथ से घड़ी उतरी, ना घड़ी कोई चोरी हुई। तो ये जितनी कहानी गढ़ी गई थी ये सिर्फ फर्जी कहानी थी। अब आप सोचेंगे कि क्या ये डॉक्टर इतने बुद्धू थे कि इन्हें पता नहीं था कि सामने सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ होगा। ये असल में बुद्धि होना और ना होने की बात नहीं है, ये बात है नफरत की। ये बात है मानसिक रूप से जो लोग गुलाम हो चुके हैं, जिनके अंदर इतनी नफरतें हैं कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि उसके सामने कोई दूसरे मजहब धर्म का व्यक्ति कैसे रह सकता है, वो भी उस मुल्क में जिस मुल्क में संवैधानिक तौर पर यह कहा गया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब जरा सोच करके देखिए। तो ऐसी कहानी गढ़ी गई एक सर्जन के द्वारा, मतलब एक टॉप क्लास सर्जन जो पढ़ाता है, जो वाकईतन बेहद जबरदस्त सर्जन है। पता नहीं जब इलाज करते होंगे तो धर्म देख करके कैसे इलाज करते होंगे, ये भी अब चिंताजनक बात है। तो इस तरीके से कहानी गढ़ी गई और लेकिन इस पूरे मामले का जवाब जब सामने आया तो 10 घंटे के बाद साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया।